Yes, good morning all of you. See, today we continue with chapter 2 in CC, SPCC, Commercial Communication. और आज का जो हमारा लेटर्स है दैट इज़ करस्पॉन्डेंस विद द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, मीन्स करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। कल हमने जो किया था वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था, ठीक है, उसके 5 लेटर्स हमने किए थे। आज हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जो हैं उसके साथ कैसे करस्पॉन्डेंस करना है, क्या लेटर्स लिखने, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सी जनरली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज इन द विलेज एंड टाउन आर कैरीड आउट बाय लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस वो पूरा का पूरा वही मैनेज करते हैं। In addition to these, governments and semi-government departments, corporations and the organizations also provide these type of services. इसके अलावा काम अगर ज़्यादा हो तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट जो होते हैं, कॉरपोरेशंस होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ये सारी सर्विसेज उनके अलावा प्रोवाइड करते हैं। These institutions receive financial grant from central government और state government and they function as per government rules and regulation। तो देखो, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से इनको कुछ पैसा मिलता है सब कुछ मैनेज करने के लिए। जो गवर्नमेंट है या डिपार्टमेंट्स हैं, सेमी गवर्नमेंट है, इनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ग्रांट मिलता है। ग्रांट का मतलब कुछ पैसा मिलता है कि सारी की सारी सर्विसेज जो इनको देनी है उसके लिए पैसा तो चाहिए। सो द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। सबसे पहले है पोस्ट एंड टेलीग्राम, ठीक है, फिर ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीनलीनेस, ठीक है, ये जो गटर वाले होते हैं पूरा साफ़ करने वाले, ठीक है, वो भी इसमें आ जाता है, ड्रेनेज फैसिलिटी। देन रोड्स एंड बिल्डिंग्स, फायर ब्रिगेड, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, पब्लिक हेल्थ, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, जैसे एसटी बस वगैरह चलती है, ठीक है, पुलिस, होम गार्ड्स, जो होम गार्ड वाले होते हैं ये पुलिस वाले नहीं होते, इस होम गार्ड वाले बोलते हैं। मतलब बहुत लोग आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में या काफ़ी बार रात को ड्यूटीज़ के लिए अलग अलग जगह पे होम गार्ड्स होते हैं। होम गार्ड वाले आपको पुलिस वाले ही दिखेंगे, वैसे ही यूनिफॉर्म दिखेगी, लेकिन एक्चुअली वो होम गार्ड वाले होते हैं, ठीक है। और वाटर सप्लाई, ये सारे के सारे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। मतलब हमारे यूज़ में जो सर्विसेज आ रही है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, हमारे लिए जो सर्विसेज बनाई गई है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, वाटर सप्लाई है, गटर सिस्टम है, ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो इनको मैनेज करने वाले ये भी सरकारी लोग ही हैं, लेकिन इनको क्या होता है, इनको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ग्रांट आता है और उसी से सब कुछ इनको मैनेज करना पड़ता है करके। तो देखो, पहला लेटर जो है आपको, लेटर टू द कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, आप म्यूनसिपैलिटी को लिखते हो, ठीक है, आपका लोकल जो गवर्नमेंट है, ठीक है, आप अगर वाटर सप्लाई इर्रेगुलर है या टाइम पे नहीं आता है तो आप उसके लिए कंप्लेंट लेटर लिख रहे हो म्यूनसिपैलिटी को। सी सबसे पहले आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आप किसको लिख रहे हो? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, ठीक है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में जो CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उनको आप लिख रहे हो, पालनपुर जो भी कोड है। कंप्लेंट रिगार्डिंग इर्रेगुलर वाटर सप्लाई। सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कुम्भाशन विलेज ऑफ पालनपुर डिस्ट्रिक्ट, आई वुड लाइक टू रजिस्टर अ कंप्लेंट रिगार्डिंग इर्रेगुलर वाटर सप्लाई टू आवर विलेज। देखो, लोगों को आवाज़ उठाने अच्छे से आती है। आप बोलोगे कि मेरे घर की प्रॉब्लम है तो शायद वो सॉल्व नहीं होगी, लेकिन हम सबकी प्रॉब्लम है। जैसे आजकल बच्चों को भी ये करने आता है, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सबको ही नहीं आ रहा है, ठीक है, यूनिटी दिखाओगे तो हम पे इफेक्ट पड़ेगा। एक आधे को नहीं आएगा तो हम बोले इग्नोर कर देंगे, आते को नहीं आ रहा है, तूने ध्यान नहीं दिया। तो वैसे ही आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप अकेले की कंप्लेन करोगे तो आपको शायद इग्नोर कर दिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर मास की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, इकट्ठी प्रॉब्लम है, तो उसको, जैसे आप बोलोगे मेरे घर पे लाइट नहीं है, तो लाइट वाले शायद ठीक करना देर से आए, भाई एक ही घर पे नहीं है ना, चिल्ला चिल्ली उतनी नहीं होगी, लेकिन 10-20 घर होंगे तो बोले सबका फ़ोन आएगा बार बार, सबकी टेंशन, तो ज़्यादा लोग होंगे तो परेशानी जल्दी सुलझाई जाती है करके। For last few days, our village with a population of 10,000 has been facing an acute problem, मतलब serious problem of irregular and inadequate water supply। तो यहाँ पे लेटर लिखा जा रहा है कि हम इस विलेज के रहवासी हैं और वो पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और हमारी एक कंप्लेन है कि हमारे यहाँ पे, हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों से वाटर सप्लाई की जो है वो रेगुलरिटी नहीं है, इर्रेगुलर वाटर सप्लाई है, कभी भी आता है कभी भी नहीं आता है, और इसकी वजह से एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है हमारे यहाँ पे।
Earlier we used to get regular and adequate water supply, but for more than last 6 months water supply has been very irregular. तो पहले तो समय पे पानी आता था. मैंने क्या बोला, जब जब तुम बुराई करते हो, कंप्लेन करते हो, पहले अच्छा ही भी गिनवाओ थोड़ी बहुत. तो पहले तो भाई समय पे पानी आता था, रेगुलरली पानी आता था, इनफ वाटर आता था, एडिक्वेट मतलब जितना हमें चाहिए उतना आ जाता था. लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से, पिछले 6 महीनों से वाटर सप्लाई प्रॉपरली नहीं है, इरेगुलर है. Sometimes it is supplied at 2 o'clock in the night or at 4 in the morning. At times it is given once a week only. और कितनी बार 2 बजे या 4 बजे. मैं तो देखो बोलता ही हूँ पहले से, ये 4 बजे वाला सिस्टम क्यों है? आप सोचो, 4 बजे पानी क्यों दे रहे, 2 बजे पानी नहीं, वेस्टेज क्यों हो गई? वेस्टेज क्यों हुआ? कोई अगर पानी भर रहा है अपने लिए तो वेस्टेज, उसको वेस्टेज नहीं बोलेंगे ना यार. लेकिन रात को 2 बजे 4 बजे सब लोग उठेंगे नहीं, बराबर. ये टाइम नहीं होता वैसे देखा जाए तो सुबह मतलब हफ्ते में एक बार पानी आ रहा है और सुबह 2 बजे या सुबह 4 बजे आ रहा है पानी. At times it is given on once a week only. The irregularity of water supply has created an adverse effect on the education of children and on the life and health of the people of the village. But obviously पानी सबको चाहिए, हर जगह चाहिए, जानवर को चाहिए, इंसान को चाहिए. लोग जो बच्चे हैं सुबह स्कूल जाते हैं, उठते हैं, उनके लिए पानी चाहिए. फ्रेश होने के लिए इंसान काम पे जाता है, उससे पहले पानी चाहिए. घर गृहस्थी के लिए पानी चाहिए. हमारे घर पे कोई पशु पाला हुआ है तो उसके लिए पानी चाहिए. ठीक है, हर चीज़ के लिए पानी चाहिए. और पानी की इरेगुलरिटी की वजह से वो हमारी लाइफ में एक सीरियस इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. वी रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल टू प्रोवाइड रेगुलर एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई. वी वुड लाइक यू to know that we pay water tax and other taxes regularly. तो साथ में हम ये भी लगा दे रहे हैं भाई, हम आपको पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ पानी का सप्लाई रेगुलरली करें. और इसके साथ ही आपको चाहिए तो हम जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी अटैच कर सकते हैं कि हम वाटर टैक्स और रोड टैक्स और बाकी के जितने भी टैक्सेस हैं हम रेगुलरली पे करते हैं. तो फिर वो पानी क्यों नहीं आता. नेक्स्ट है लेटर अप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन. अब लेटर में अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ और हाइजीन बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है करके, लोगों की हेल्थ अच्छी है. अगेन प्रोफेसर राहुल दुमादिया, यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स, कच्छ यूनिवर्सिटी, भुज, 13 जून. द चीफ हेल्थ ऑफिसर को ये लेटर लिख रहे हैं. पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, भुज म्यूनसिपालिटी, भुज. अप्रिशिएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, मतलब साफ़ सफाई अच्छे से हो रही है, हाइजीन तरीके से हमारा एटमॉस्फेयर है और हम बीमार भी कम हो रहे हैं, हमारा हेल्थ अच्छा रह रहा है. इसलिए हम डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से आपने बहुत अच्छे से काम संभाला है, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट अच्छा है और पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार नहीं हो रहे. सर, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द साइकिल ऑफ सीजन्स इज चेंजिंग ओवर द एंटायर वर्ल्ड एंड हैज़ बिकम इरेगुलर ऑल्सो. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पूरा सीजन्स का साइकिल चेंज हो चुका है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड. भुज इज़ ऑल्सो फेसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस. ग्लोबल वार्मिंग की चेंजेस की वजह से हर जगह इफेक्ट आ रहा है. भुज भी ये प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है. द एंटायर सिटी इज़ अफेक्टेड बाय स्कॉर्चिंग हीट और अनटाइमली रेन. तो बोला गया है कि जो पूरी की पूरी सिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बिना समय हम बोल रहे हैं कि कभी भी बारिश हो रही है भाई. अभी तो ठीक है, कोई भी सीज़न में बारिश हो सकती है. Due to fluctuating weather, water-based diseases and the disease that spread due to bacteria are increasing fast, which is quite a serious matter for public health and hygiene. और क्योंकि समय से बारिश नहीं होना और पानी का जमा हो जाना, पानी का निकास ना होना, जिसकी वजह से बैक्टीरियाज और डिजीज़ जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और लोगों में फैलती जा रही है बीमारियाँ. As a citizen of Bhuj city, I take note of the commitment and dedication shown by Bhuj municipality regarding public health in the last 15 days and I congratulate you for the same. तो as a citizen of Bhuj city, मैंने देखा कि आपने जो कमिटमेंट किया था हेल्थ डिपार्टमेंट ने और उसे पूरी तरह से निभाया गया है. पिछले 15 दिनों में आपने बहुत अच्छे से काम किया है, जिसकी वजह से लोगों की जो हालत है वो ज़्यादा सुधरी है और हमारा जो एक एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा हाइजीन हो चुका है. एपिडेमिक्स हैज़ बीन कंट्रोल्ड. एपिडेमिक्स का मतलब बीमारियाँ, ठीक है, जो बीमारियाँ फैलती है
बैक्टीरियाज के कारण उसमें काफ़ी कंट्रोल आ चुका है एंड प्रिवेंटेड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ड्यू टू द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स एंड ऑन रेडियो, स्प्रिंकलिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, बैन ऑन अनहाइजीनिक फूड आइटम्स एंड स्ट्रिक्ट इंस्टिंक्ट्स ऑन क्लीनलीनेस. ऑल दीज हैव ब्रॉट अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ एंड हाइजीन. तो पब्लिक डिपार्टमेंट ने क्या किया? पब्लिक डिपार्टमेंट ने एडवर्टीजमेंट्स दी, रेडियो पे अनाउंस किया, टीवी पे अनाउंस किया. जो फूड पैकेट्स ज़्यादा कंज्यूम किए जा रहे थे उस पर रोक लाया गया, बैन कर दिया. इसके साथ ही वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो टैबलेट्स आती है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह छांटना. पूरे आदिपुर गांधीधाम में भी काफ़ी बार होता है कि हम लोग दवा छांटी जाती है जब बैक्टीरियाज या मक्खियाँ वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, ख़ास करके कब? बारिश के बाद. क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है, बारिश में पानी जमा हो जाता है. अगर पानी का निकास मतलब पानी का एग्ज़िट अगर अच्छा है तो बीमारियां नहीं फैलती. बीमारियां तब फैलती है जब पानी जमा हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिकली बैक्टीरियाज क्रिएट हो जाते हैं और फिर बीमारियां होती है. तो ज़्यादातर बारिश के बाद हमें ये सारी चीज़ें करनी होती है. I, on the behalf of the people of Bhuj city, appreciate the admirable performance of the health department of Bhuj municipality, and I assure cooperation also. As a alert citizen, I have full confidence that even in future the department will show the same foresight and concern to take necessary precautionary measure. तो on the behalf of the Bhuj city people, मैं आपके काम को एडमायर करता हूँ. ठीक है, आपने बहुत अच्छा 15 दिनों में काम किया और आपने अच्छे से कोऑपरेट किया. और एज अ अलर्ट सिटीजन मुझे आप पे पूरा भरोसा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में भी अगर इस तरह का कोई हादसा होता है या ऐसी कोई स्थिति आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप पूरा का पूरा एक्शन लोगे और सहयोग करोगे, कोऑपरेट करोगे. इसके बाद है लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग फायर ब्रिगेड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पब्लिक गैदरिंग. जब पब्लिक गैदरिंग्स होती है, फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे होना ज़रूरी है. अब आप बोलोगे पब्लिक गैदरिंग का सर आग लगने से क्या कनेक्शन? भाई आग तो कहीं पे भी लग सकती है और जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि लोगों को भागने में दिक्कत होगी. इसलिए जहाँ पे गैदरिंग्स होती है, जहाँ पे क्राउड होता है, भीड़ भाड़ होती है, कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं या मीटिंग्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे फायर ब्रिगेड का होना ज़रूरी है. अब वो सोचते हुए कि भाई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उससे फायर का क्या कनेक्शन? भाई आग कहीं पे भी लग सकती है और ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे हमको फैसिलिटीज़ पहले से तैयार रखनी पड़ती है. श्री सरस्वती संस्थान, अगेन आपका एड्रेस राइट हैंड साइड, फ़ोन, वेबसाइट. द चीफ फायर ऑफिसर, मेमनगर फायर स्टेशन, मेमनगर, अहमदाबाद. सब्जेक्ट है टू ऑब्टेन सर्विसेज ऑफ फायर ब्रिगेड ड्यूरिंग पब्लिक गैदरिंग. डियर सर, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कन्वेंशन, एक मीटिंग रखा है, एक गेट टुगेदर रखा है, गैदरिंग रखा है at the GMDC grounds on 12th May 2017 with the aim of giving information to the students of entire Gujarat regarding options of studies available after the 12th standard in the various universities of Gujarat. तो बोला गया है हमने ये गैदरिंग इसलिए रखा है कि 12th के बाद और कोई भी 12th पास किया हुआ बच्चा इस मीटिंग को अटेंड कर सकता है, इस गैदरिंग को अटेंड कर सकता है कि 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज अलग अलग गुजरात यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ गुजरात के अंदर हैं, तो वहाँ पे 12th के बाद आप क्या क्या कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है वो समझाने के लिए हमने ये गैदरिंग रखा है, ये कन्वेंशन रखा है. This is a common meeting for the students of the science and general stream, so a huge crowd is likely to remain present. तो फायर ब्रिगेड ऑफिसर को हम लोग लिख रहे हैं कि भाई 12th के बाद सिर्फ कॉमर्स वाले नहीं, कॉमर्स, आर्ट्स, जनरल स्ट्रीम में दोनों आ जाता है. आप जनरल स्ट्रीम में आते हो, साइंस बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है जनरल स्ट्रीम. जनरल स्ट्रीम में कॉमर्स भी आ गया, आर्ट्स भी आ गया, तो लाखों में तादाद होगी बच्चों की. In the above mentioned convention, a large gazebo of cloth will be built, having ad hoc power supply. ठीक है, एक बहुत बड़ा तंबू जैसा बनाया जाएगा, मतलब टेंट वगैरह होगा करके, और उसके साथ ही क्या होगा कि बहुत सारे पावर कनेक्शंस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन होंगे. Considering huge the gathering at one place, we request you to provide the service of fire brigade as a safety measures on 12th May 2017 from 8 AM to. और क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी, बच्चों की होगी एक तरह से, और यहाँ पे ख़तरा हो सकता है, और सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक आपकी सर्विस की हमें ज़रूरत रहेगी. द पीपल ऑफ अहमदाबाद वुड टू टेक अ नोट ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय फायर ब्रिगेड एट द टाइम ऑफ मिसहैप एंड नेचुरल कैलेमिटीज़. दे आर हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर पब्लिक सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफर्ड. ठीक है,
इसके बाद है लेटर ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड इरेगुलरिटीज़ इन क्लीनिंग पब्लिक रोड्स। तो अब आप लेटर लिख रहे हो, अगेन एक कंप्लेंट लेटर हो गया कि भाई जब हम रोड क्लीन कर रहे हैं तो उसमें हम ध्यान दिलवा रहे हैं कि रोड भाई आजकल ठीक से क्लीन नहीं हो रहे हैं। अगेन आपका एड्रेस, फ़ोन, ईमेल, द म्यूनसिपल कमिश्नर, क्योंकि रोड की बात आ रही है करके, वडोदरा म्यूनसिपैलिटी वडोदरा कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज़ इन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड। अगेन देखो फिर से कंप्लेन कर रहे हो। जब कंप्लेन लेटर आता है हमेशा याद रखना पहले तुम कुछ ना कुछ तारीफ़ करोगे। मतलब पहले तुम बोला होगा तुमने भाई पहले तो बहुत अच्छे से होता था, आप बहुत अच्छे से ध्यान देते थे, आजकल क्या हो गया आपको। ठीक है, कंप्लेन हमेशा यही होती है अगर आपको काम निकलवाना है तो। सर, वी हैव बीन रनिंग एन NGO अंडर द नेम मारू वडोदरू फॉर द लास्ट 7 years। तो हम एक NGO चला रहे हैं इस नाम से पिछले 7 सालों से। द इंस्टीट्यूशन हैज स्टैंडर्ड सर्विसेज फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटीफुल सिटी। और हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमने सोशल सर्विसेज दी है, हमने एजुकेशनल सर्विसेज दी है बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, और साथ ही साथ हमारा सपना है कि हमारी सिटी एकदम साफ़ सुथरी रहे। ठीक है, साफ़ सुथरी रहे हमेशा, एक ब्यूटीफुल सिटी का हमने एक सपना देखा है। वी हैव conducted many programs in collaboration with the Vadodara municipality and other public institutions regarding social awareness and urban development। और हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी पहले किए हैं, कोलैबोरेशन मतलब मिल बांट के। हमने वडोदरा म्यूनसिपैलिटी के साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट करके हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं ताकि हम सोशल अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताएं कि भाई आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, और साथ ही साथ अर्बन डेवलपमेंट के लिए मतलब सिटी डेवलपमेंट के लिए। As our institution is working with a view to beautify the city, we are quite sensitive and aware about cleanliness of Vadodara। और क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है सिटी को साफ़ करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए और भी अच्छा बनाने के लिए, तो हम इस मामले में ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं कि वडोदरा क्लीन रहना चाहिए। It has been noticed by us that regular cleanliness is lacking of late on the main roads of Vadodara city। और ये पाया गया है कि ज़्यादातर वडोदरा की जो मेन सिटीज़ हैं, जो मेन रोड्स हैं उसके सिटीज़ के मतलब सिटी के, उसमें जो साफ़ सफाई है वो टाइम से नहीं हो रही है और कम ज़्यादा हो रही है। हीप्स ऑफ गार्बेज मतलब जो कचरा है उसका पूरा डगला, हीप्स, layers of dust on roads, plastic bags on the footpath and dividers and other dirty things can be seen everywhere। बोला गया है कि जो कचरा ऐसे ही फेंक दिया जाता है उसको समय से उठाया नहीं जाता, डस्ट रोड पे देखी जाती है। बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ में देखो मतलब इतने साफ़ सुथरे, जैसे मैं अभी गोवा गया था, गोवा के जो रोड्स थे मुझे डस्ट नहीं दिखा। पहली बात तो ये क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह नहीं होते। ठीक है, अपने यहाँ पे फैक्ट्रीज़ है तो, और फैक्ट्रीज़ पास में है तो डस्ट आपको दिखेगी। वहाँ पे एकदम साफ़ सुथरे थे, मतलब रोड में, मतलब जो बीच एरिया पे आपको जो रेती दिखती है, रेती अलग हो जाती है, ठीक है, वो तो होगी बीच एरियाज़ पे, लेकिन उसके अलावा रोड पे मुझे कहीं पे भी मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी अभी साफ़ सफाई की है। मतलब टाइम टू टाइम साफ़ सफाई होना तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कंप्लेन की जा रही है कि वडोदरा के जो मेन रोड्स हैं, सिटीज़ के मेन रोड्स हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई अच्छे से नहीं की जा रही है, डर्ट वगैरह रहता है, गार्बेज पड़ा रहता है। ठीक है, इज़ द म्यूनसिपैलिटी ऑफ वडोदरा अनअवेयर अबाउट ऑल दीज इश्यूज़ और इज़ इट केयरलेस अबाउट देम। क्या म्यूनसिपैलिटी को ये सब दिखता नहीं है, अनअवेयर है इसलिए साफ़ सफाई नहीं हो रही है, या फिर वो केयरलेस हो रहा है। अब ये वर्डिंग्स देखो, आम इंसान अगर लेटर लिखता ना, ये वर्डिंग वो यूज़ नहीं करता क्योंकि NGO से डरते हैं सब लोग। ठीक है, ये NGO लिख रहा है, NGO कंप्लेन कर रहा है, तो NGO की भाषा अलग हो गई। देखो अभी तक के जितने भी कंप्लेन लेटर थे वो एक आम इंसान लिख रहा था, उसमें खाली वो क्या बता रहा था, वो हमेशा पहले अच्छा ही कर रहा था और फिर अपनी कंप्लेन कर रहा था। NGO बोल रहा है सामने, NGO क्या बोल रहा है, क्या ये भाई तुम अनअवेयर हो या तुमको दिखता नहीं है। बोलने का मतलब वही हुआ, या तो चलो तुमको मालूम नहीं है इसलिए है, या मालूम है और जानबूझ के नहीं कर रहे हो, तो वो सीधा उंगली उठाएगा और उनको जवाब भी मिलेगा। लेकिन आम इंसान इस तरह की भाषा लेटर में नहीं लिखेगा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सी दैट द कल्चर्ड सिटी वडोदरा अर्न्स इट्स ओन आइडेंटिटी एज अ ब्यूटीफुल सिटी ऑल्सो। ठीक है, हमारी ड्यूटी है कि जो हमारा वडोदरा कल्चर के नाम पे अच्छा है, आज भी अगर तुम गुजरात में बोलोगे तो बोलोगे वडोदरा का, अभी भी बोलते हैं कि वो पीसफुल सिटी है कंपैरेटिवली। वडोदरा
पीसफुल सिटी, जैसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि भाई आदिपुर गांधीधाम कंपैरेटिवली पीसफुल है, तो वैसे ही वडोदरा भी गुजरात के अंदर एक पीसफुल सिटी है, ठीक है। उसको हमें और भी ब्यूटीफुल करना है, ठीक है, और वो साफ़ सफाई से ही होगा। वी रिक्वेस्ट यू टू गिव इंस्ट्रक्शन टू क्लीन पब्लिक रोड्स ऑन द रेगुलर बेसिस। तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर को बोल रहे हैं कि आपके जो भी कर्मचारी हैं उनको आप एडवाइस करो, उनको बोलो कि भाई रेगुलरली रोड साफ़ करें। कीप द सिटी क्लीन एंड ब्यूटीफुल थ्रू कैंपेन्स ऑफ क्लीनलीनेस। आर ऑर्गेनाइजेशन एश्योर्स फुल कॉपरेशन फॉर द क्लीनलीनेस ड्राइव। और हमारा जो एनजीओ का ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो आपको फुल सपोर्ट करेगा अगर हमारी कोई आपको ज़रूरत हो तो। समझ में आया?